डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीएड ओडीएल 236-236 ई लर्निंग ब्लॉक 2 यूनिट 7 स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास में हम बात करेंगे कि स्मार्ट क्लास क्या है, उसमें उसका इंट्रोडक्शन मीनिंग क्या है, टूल और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, इस्तेमाल होती है, उसकी यूजिबिलिटी क्या है एजुकेशन में, इस स्मार्ट क्लास की जो लिमिटेशन है वो क्या है, और टीचर का एक क्या रोल हो सकता है स्मार्ट क्लास करने में। तो ये सब हम इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद कंप्रहेंसिव ऑनलाइन फ्री कोर्सेस कौन कौन से हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है, जैसे मूक क्या है, उसके स्पेशलाइजेशन क्या है, क्या बेनिफिट है उसका। दूसरा है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ये क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, एडवांटेज क्या है एजुकेशन में। तो इन सब पॉइंट पे हम आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे लेक्चर। आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आफ्टर द स्टडी दिस यूनिट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्मार्ट क्लास, understand the tool or technique used in smart class. We will understand the role of education in effective use of smart class, understand the meaning of MOOC. You will understand the beginning of MOOC, understand the specific feature of MOOCs, understand the objective of National Repository of Open Education Resources. इस सब के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो अगर हम क्लास शुरू करें कि पहला जो हमारा टॉपिक था स्मार्ट क्लास, तो स्मार्ट क्लास होता क्या है। अगर स्मार्ट क्लास अगर हम बात करें तो हमारे मन में सबसे विचार पहले आता है कि जो क्लास रूम है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो फैसिलिटी है, जो हम लर्निंग ऑब्जेक्ट जिस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं वो एडवांस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें, वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करें, स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करें और पीपीटी का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बच्चों के साथ कोरिलेट करके जो कंटेंट को चीज़ों को बताएं, वो एक तरह से इस स्मार्ट क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। जैसे हम देखें स्मार्ट का क्लास जो है, एक तरह से देखें तो शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट क्लासरूम का। जो स्मार्ट क्लासरूम है उसी को स्मार्ट क्लास कहते हैं। ये रिफ़र किसको करता है, टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजिकल इन्हेंस लर्निंग इन्वायरमेंट। जो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट इन्हेंस हो रहा है या जो टेक्नोलॉजी में इन्हेंस हो रहा है उसके थ्रू जो हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, जो हम टेक्नोलॉजी के टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके डिवाइस से, टूल से, स्मार्ट बोर्ड से, मोबाइल फ़ोन से, इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो एक डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट हम क्लासरूम में डेवलप कर रहे हैं, एक तरह देखें तो स्मार्ट क्लास में आ जाता है, जिसमें हर बच्चे के पास डैशबोर्ड हो, टैब हो, स्मार्ट क्लासरूम हो। स्मार्ट क्लासरूम मतलब उसके पास स्मार्ट बोर्ड हो गया, पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जाए, इंटरनेट तो वर्चुअल लर्निंग के थ्रू भी उसमें कम्युनिकेट किया जा सके, हर बच्चे को उसके जगह पे चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो उसमें कई सारे फीचर हैं। स्मार्ट क्लास लेवल जो टेक्नोलॉजी है जो क्या फैसिलिटेटर का काम करता है। तो उसमें जो डिवाइस हैं जैसे डिजिटल डिस्प्ले, हम डिजिटल डिस्प्ले क्या है, करके स्मार्ट क्लास ऑफन द फीचर ऑफ इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड या डिजिटल प्रोजेक्टर दैट कैन डिस्प्ले एजुकेशनल कंटेंट। ऐसा डिस्प्ले मतलब ऐसा वाइट बोर्ड हो, स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर के तो जो हम कंटेंट को बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप पीपीटी वीडियो में देख रहे हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड पे, स्मार्ट टीवी पे आप जो प्रोजेक्टर के माध्यम से जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो एक तरह से देखें तो डिजिटल डिस्प्ले हो गया, वो जो बच्चों को क्या करता है, जो एजुकेशनल कंटेंट है जो उनको पढ़ना है क्लासरूम में उसको प्रोवाइड करता है।
उसके बाद डिजिटल डिवाइस स्टूडेंट एंड टीचर में यूज डिजिटल डिवाइस लाइक टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, एक्सेस एजुकेशन मटेरियल। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसके थ्रू उनको एजुकेशन जो मटेरियल है उसको क्या करना है, एक्सेस करना है, एक्टिविटी करना है जो स्मार्ट टूल के थ्रू। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, स्मार्ट क्लास में यूटिलाइज द स्पेशलाइज एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन दैट ऑफर द इंटरेक्टिव लेसन, क्विज, असेसमेंट, ट्यूटोरियल या करिकुलम। कह रहा है कि जो स्मार्ट क्लास है उसमें इस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अलग अलग इस्तेमाल करते हैं जिससे हम बच्चों को क्विज करा सकते हैं। एक हम ऐसा जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके थ्रू हम बच्चों को क्विज करा दें, उसके थ्रू बच्चों को हम लेसन प्लान, असेसमेंट प्रोवाइड करें, वो असेसमेंट बच्चे उस पर सबमिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि जो हम डिजिटल एजुकेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे बच्चों को जिसके थ्रू बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे और उसमें उनकी एक्टिविटी, उनका फीडबैक, उनका रिस्पांस, सारा चीज़ क्या होगा, रिकॉर्ड होता रहेगा, जो उन्हें समझने में, उन्हें एनालिसिस करने में सहयोग देगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए स्मार्ट का, तो मल्टीमीडिया कंटेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम हो जो लर्निंग मैनेजमेंट जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर सके। इंटरेक्टिव लेसन क्लासरूम प्रमोट एक्टिविटी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर अपने लेक्चर को ले रहा है उसमें स्टूडेंट का कोई भागीदारी, ऐसा नहीं, उसमें स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए जिससे कोलैबोरेटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर उत्पन्न होगा, जिससे बच्चे अपने द्वारा हैंड टू हैंड एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे, अपने द्वारा प्रैक्टिस करके सीखेंगे, या डिस्कशन मोड में बच्चों को टॉपिक प्रोवाइड किया गया, उनके डेस्कटॉप के माध्यम से टैब के पे आ गया, तो उस चीज़ों को लर्न करके वो अपने व्यू उसमें देंगे, कनेक्टिविटी, अपना रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे वो देंगे। तो उसमें क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होगा टू वे होगा, स्टूडेंट टीचर, टीचर स्टूडेंट। टीचर क्या करेगा उसमें टीचर एक मॉडरेटर का रोल करेगा जिससे वो क्लास, जो हेल्दी क्लास है, डिस्कशन जो उसका रिजल्ट निकल सके, उसको बता सके। आगे कह रहा है कि यूजिबिलिटी, बेनिफिट ऑफ स्मार्ट क्लास क्या है। अगर बेनिफिट ऑफ स्मार्ट क्लास देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इनहेंस इंगेजमेंट, तो पहला क्या, जब हम स्मार्ट क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्मार्ट क्लास के इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो क्लासरूम में इन्हेंसमेंट, जो बच्चों में इन्हेंसमेंट, इंगेजमेंट बढ़ेगा। कैसे? टेक्नोलॉजी कैपेसिटी, स्टूडेंट अटेंशन, मोर इफेक्टिव लर्निंग देन ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड सिर्फ लेक्चर मेथड है कि लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, उससे ज़्यादा जब हम स्मार्ट क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इन्हेंसमेंट, उनका इंगेजमेंट जो है लेक्चर कंटेंट के साथ वो बढ़ेगा, वो डेवलप होगा, वो आसानी से सीखें। क्यों? कि हम गेम के थ्रू, गेमिफिकेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो भी सब्जेक्ट है उसका हम गेमिफिकेशन कर दें, उनको हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें, उनके डिजिटल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर जिसमें वो खेल में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कंटेंट को वो मेमोराइज कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको एनालाइज लेवल तक वो जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका एग्जांपल दे सकते हैं, जिससे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम ज़्यादा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्स, जिससे हम इंटरनेट ट्रांसफर टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट कैन एक्सेस द स्कॉलर आर्टिकल्स हो गया, एजुकेशन वीडियो हो गया। ये सब स्मार्ट क्लास का क्या है कि बेनिफिट है, क्योंकि हम जब स्मार्ट क्लास रहेगा तो उसमें हम इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे, डिजिटल रिसोर्स जो भी हमारे पास है, आर्टिकल्स है, बुक है, एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशन जो भी कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम डिजिटली उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं, उसका कहीं भी हो उसका एक्सेस कर सकते हैं। पर्सनलाइज लर्निंग, स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम पर्सनल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एडॉप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रायल एजुकेशनल एक्सपीरियंस टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड। जो स्टूडेंट का नीड है, पर्सनल लर्निंग हम क्यों फोकस करेंगे, क्योंकि उससे हमें क्या प्राप्त होगा, एजुकेशन जो बच्चे का नीड है, जो बच्चे एक इंडिविजुअल बच्चे का जो नीड है, आवश्यकता है, वो फुलफिल होगा वहाँ पे। तो हम इसलिए पर्सनल लर्निंग की बात कर रहे हैं वहाँ पे कि पर्सनल लर्निंग जो स्मार्ट क्लास है उसमें क्या होगा, बच्चे को पर्सनल लर्निंग होगा। तो जब पर्सनल लर्निंग होगा तो उसकी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है बच्चे की, वो हमें
किस एरिया में उसका इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो आगे बढ़ाएगा। कहाँ कमी है उसमें, उसे हम रिकवर कर सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए पर्सनल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, डिजिटल टूल, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, ऑनलाइन फॉर्म है, जिसमें क्या क्या बच्चों को इन्हेंस कर रहा है, टू वर्क टुगेदर या प्रोजेक्ट के रूप में कर्म करने के, टीम वर्क उसमें डेवलप कर रहा है, स्किल डेवलप कर रहा है। तो रियल वर्ल्ड सिमुलेशन, डिजिटल क्लासरूम में हम वर्चुअल रियलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, आर्गुमेंटेड रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमारा क्लास है उसमें हम रियलिटी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जब मॉडल की जगह हम वर्चुअल रियलिटी को फोकस करें, जिससे बच्चों को चीज़ों को समझने में आसानी होगी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी, उसके चारों ओर दिखेगा वो चीज़ें कि वर्चुअल रियलिटी, आर्गुमेंटेड रियलिटी, उस चीज़ों को हम जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं उनके वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा कि जैसे उनको लगे कि उस हिस्ट्री की अगर हम लेक्चर ले रहे हैं तो हिस्टोरिकल अगर हम वर्चुअल रियलिटी में क्रिएट कर रहे हैं तो उनको लगेगा जो अगर हम कोई घटना पढ़ा रहे हैं तो वो उनके इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जिससे उनको सीखने को ज़्यादा मिलेगा, मेमोराइज ज़्यादा रहेगा। जैसे बच्चे मूवी देखते हैं तो उनको लर्न ज़्यादा रहता है, उसी तरह वर्चुअल रियलिटी के थ्रू अगर हम देखें तो जब अपने को उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे तो उनको सीखने में मदद मिलेगी, उनको सीखने में ज़्यादा वो लर्न करने में, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने में, जो उनको उनका जो हम देखें तो उनके जो ये जो इनके इस याद करने की क्षमता है, लर्न करने की क्षमता है, टारगेट क्षमता, ये क्या उनकी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। उसके बाद रिमोट लर्निंग उन्हें प्राप्त है, इफेक्टिव टीचिंग प्राप्त होगी। तो ये सारे क्या है उनके जो स्मार्ट क्लासरूम है उसके बेनिफिट है। लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ लिमिटेशन भी हैं, चैलेंजेस भी है स्मार्ट क्लास के। वो क्या क्या है, कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, जो अगर हम वर्चुअल क्लास रूम की बात करें या स्मार्ट क्लासरूम की बात करें तो हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसमें सारी फैसिलिटी हो, एक प्रॉपर क्लासरूम हो, डिजिटल बोर्ड हो, इंटरनेट फैसिलिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर हो अच्छे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। उसके लिए क्या है, अब उसकी बात अगर तो उसमें क्या होगा, कास्ट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, एक्सपेंसिव होगा, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव आ रही हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो टीचर स्टूडेंट उससे अवेयर होना चाहिए, टीचर अच्छे से उस ट्रेंड होना चाहिए जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो पढ़ाना चाहता है। डिजिटल क्लासरूम जो वो स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाएगा तो उस टेक्नोलॉजी जो जो भी इसमें इस्तेमाल हो रही है, स्मार्ट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, लेसन प्लान बनाना है, उसको पीपीटी बनाना है, तो वो सब चीज़ों को टीचर क्या होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो भी वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हो टीचर जानकार हो। कैसे होगा, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, बच्चों को भी अवेयर करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को, नहीं इसको इस माध्यम से हम बता सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो बच्चों को भी अवेयर करना। इसलिए टीचर और स्टूडेंट इसमें दोनों क्या वेल प्रिपेयर होना चाहिए पहले से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए। एक्सेसिबिलिटी, इंश्योरिंग द इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी फॉर ऑल स्टूडेंट। ये भी एक्सेसिबिलिटी कितना है, किन के पास टेक्नोलॉजी है, सबको हर बच्चे को एक्सेसिबल है कि नहीं है, ये सब उनका बैकग्राउंड क्या है, या घर पे एक्सेसिबल है कि नहीं। या क्लासरूम की अगर हम बात करें सिर्फ, तो क्लासरूम में बच्चे हर बच्चे के पास टैबलेट या जो भी डेस्कटॉप या जो भी लैपटॉप है वो अवेलेबल है कि नहीं, जो सॉफ्टवेयर है वो सबके पास है कि नहीं, वो प्रॉपर उसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं उनके पास, जो एजुकेशनल मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब हमें टीचर के क्या होना ध्यान देते। ये क्या है, उसमें लिमिटेशन है, टेक्निकल इशू कोई आ गया तो सॉफ्टवेयर इशू कम हो गया, चाहे जो भी हो गया, तो उससे क्या होगा, बर्डन होगा, उससे रुकावट आएगी। स्क्रीन टाइम ज़्यादा, मैनेजिंग द स्टूडेंट स्क्रीन टाइम एंड मैनेजिंग द डिस्ट्रक्शन। कह रहा है कि जो स्क्रीन टाइम है, अगर हम स्मार्ट क्लासरूम की बात करें, बच्चों को जो स्क्रीन टाइम उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट कर पड़ता है। ज़्यादा स्क्रीन होगा तो उनके आई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करने पड़ेगी कि उनको हेल्थ भी उनका सही रहे, मेंटल भी सही रहे, और उनकी शारीरिक मानसिक जो कैपेसिटी वो डेवलप हो। ऐसा ना कि वो सिर्फ स्क्रीन टाइम पर ज़्यादा फोकस करें। तो
इस सब क्या है, धीरे धीरे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, टीचर डिपेंडेंसी, ये सब क्या है, लिमिटेशन है स्मार्ट क्लास की। इनको हम जितना ज़्यादा इस लिमिटेशन को हम कम करेंगे तो उतना बेटर स्मार्ट क्लास में उपलब्ध होगा। तो इस तरह से हम देखें स्मार्ट क्लास को समझें। इसमें एक टीचर का क्या रोल है स्मार्ट क्लास में, तो कैसे वो उस टीचर कैसे इफ़ेक्टिवली यूज कर सकता है स्मार्ट क्लास को। तो उसके लिए इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जैसे करिकुलम इंटीग्रेशन। जब हम करिकुलम में टेक्नोलॉजी का, स्मार्ट क्लास का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जब टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन सिस्टम में, तो हम आसानी से चीज़ों को सीखेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम उससे अवेयर होंगे, उसके बारे में जानेंगे, कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज होगा, हम एडॉप्ट करेंगे हम टेक्नोलॉजी को, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो करिकुलम इंटीग्रेट, जब करिकुलम इंटीग्रेट होगा तो हम आसानी से उस चीज़ को सीखेंगे, ट्रेन होंगे, पढ़ा सकें। तो एक टीचर का क्या रोल है, पहले वो टेक्नोलॉजी को क्या करें, करिकुलम में इंटीग्रेट करें, फिर उस कंटेंट के हिसाब से वो लेसन प्लान बनाएगा। टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है उसके हिसाब से वो लेसन प्लान पर, कैसे वो टेक्नोलॉजी उसको लेसन प्लान में पढ़ाने में उसको मदद करे, इसलिए वो लेसन प्लान उस हिसाब से बनाए। टेक्नोलॉजी फेमराइज हो, टेक्नोलॉजी से वो फेमिलियर हो, जिससे वो अवेयर हो, जानता हो, ट्रेंड हो कि कैसे हमको इस्तेमाल करना है। टेक्निकल सपोर्ट उसको चाहिए। कंटेंट सिलेक्शन, कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, किस हिसाब से पढ़ाना है, फिगर से पढ़ाना है या मैप से पढ़ाना है, या कंटेंट से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उस चीज़ को वो खुद जब लेसन प्लान बनाएगा तो उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको बताएगा, उसमें अरेंज करेगा। इंटरेक्टिव होना चाहिए, कस्टमाइज होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट होना चाहिए, उसमें इंगेजमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये सब के हिसाब से क्या करेगा एक टीचर, एक स्मार्ट क्लास को बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है। तो आगे देखें, दूसरा जो है हमारा जो पॉइंट है, व्हाट इज मूक। जो ओपन मूक क्या है, मूक है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, मूक बोलते हैं। ये क्या करता है, हमें ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लर्नर जो भी लर्नर है वो अब सिमुलेटेड ओवर द इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो स्किल प्राप्त करता है किसी सब्जेक्ट में, किसी एरिया में, किसी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर वो स्पेशलाइजेशन प्राप्त करता है। तो यहाँ पे मूक के थ्रू वो आसानी से कर सकता है। मैसिव स्केल, अब उसमें जब हम उसको डिवाइड करते हैं मूक को, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। तो मैसिव स्केल क्या है, मैसिव स्केल का मतलब कैन इनरोल अ वास्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके, मैसिव फॉर्म, ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो सके, इसलिए मैसिव का यूज हुआ है। 1000, 100, कई कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों उसमें। ओपन एक्सेस इसलिए कि ओपन एक्सेस आर ओपन टू एनीवन, किसी सबके लिए ओपन हो, कोई भी हो, इंटरनेट के माध्यम से, कनेक्टिविटी के माध्यम से इनरोलमेंट कर सकता है, फ्री वो देख सकता है, लेक्चर लर्न कर सकता है, वीडियो पढ़ सकता है, कोर्स को एक्सेस कर सकता है, इसलिए ओपन एक्सेस है। ऑनलाइन डिलीवर, मूक्स आर डिलीवर्ड इंटरली ऑनलाइन एंड कोर्स मटेरियल, जो भी उसका कोर्स मटेरियल है, जो भी एजुकेशन मटेरियल है, वीडियो है, लेक्चर है, रीडिंग है, क्विज है, असेसमेंट है, वो सारा चीज़ उसको ऑनलाइन उस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाता है, जिससे बच्चे उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ के अध्ययन करेंगे, उसमें असाइनमेंट सबमिट करेंगे, जो भी क्यूरी हो उससे वो पूछ सकते हैं टीचर से। वो उस जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यूरी हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जिससे वो क्या होगा, जब टीचर उनको देखेगा तो उसको रिस्पॉन्स करेगा और उसके क्यूरी को सॉल्व कर देगा। ऑनलाइन है, डाइवर्स सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट, सोशल साइंस सब्जेक्ट हो गया, ह्यूमनिटीज हो गया, बिजनेस, सभी सब्जेक्ट में मूक के थ्रू हम क्या करते हैं, कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे जिसको स्किल हो सके, जो उसको जो कोर्स अच्छा लगता है, जो कोर्स की नीड है, वो अपने आवश्यकता के अनुसार उससे पढ़ सके। सेल्फ प्लेस लर्निंग है, मैनी मूक ऑफर द सेल्फ प्लेस लर्निंग एक्सपीरियंस, अलाउ द लर्नर टू प्रोग्रेस थ्रू द
कोर्स मटेरियल इन देयर ओन स्पीड कन्वीनियंस, वो अपने अनुसार पढ़ सकता है। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं मूक मैसिप, व्हाट इज द मैसिप, 100,000, 10,000, 1 लाख, कितने भी संख्या हो उसमें क्या कर सकते हो, आसानी से उस कोर्स को पढ़ सकते हैं मूक के थ्रू। वो ओपन रजिस्ट्रेशन है, खुला है, किसी कोई भी कर सकता है। ओपन कंटेंट है, फ्री ऑफ चार्ज, फीस है, ऑफ चार्ज है, फ्री ऑफ चार्ज है, ऑफेबिलिटी है, रियल टाइम इंटरेक्शन हो सकता है उसमें, सेल्फ स्पीड से, अपने स्पीड से पढ़ सकते हैं वो, स्टार्ट कॉलेज जो क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र हो सकता है उसका। तो बहुत सारे उसमें क्या है कि ऑप्शन है, बहुत सारे मूक्स में प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जो बहुत सारे ऑप्शन है जो टीचर आसानी से चीज़ों को देख सकता, स्टूडेंट जो आसानी से चीज़ों को अध्ययन कर सकता है, फ़ायदा ले सकता है मूक के थ्रू। अब हम बात करें कि रिलेवेंस, जो मूक कोर्स है उसको, उसके जो मॉडर्न एजुकेशन में उसका रिलेवेंस क्या है। तो रिलेवेंस में देखें तो एक्सेसिबिलिटी, अगर एक्सेसिबिलिटी की हम बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि मूक्स आर एक्सेसिबल टू लर्न वर्ल्ड वाइड, जो मूक्स को जो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो वर्ल्ड वाइड उसमें पढ़ सकते हैं। डेमोक्रेटाइज एजुकेशन लर्निंग जियोग्राफिकल बैरियर, फ्लेक्सिबल है, मूक ऑफर द फ्लेक्सिबल लर्निंग स्कीम, अलाउ द इंडिविजुअल टू बैलेंस एजुकेशन विथ वर्क एंड अदर कम्युनिटीज, डाइवर्स टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक हैं उसमें, रेंज है, सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, ह्यूमनिटीज के बहुत सारे हैं, कास्ट इफेक्टिव है, बहुत कम फीस में उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग उससे हम कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं उसे, कोई भी कोर्स किसी भी एज में हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, इंडिविजुअल इन एवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्वायर द न्यू स्किल अपडेट एग्जिस्टिंग वंस ऑफ द एक्सप्लोर न्यू फील्ड ऑफ थ्रू आउट द देयर लाइफ। ग्लोबल नेटवर्किंग है मूक का फैसला, तो ग्लोबल नेटवर्क एंड कोलैबोरेट द कनेक्टिविटी लर्नर विथ पीयर्स टू एक्सपर्ट अराउंड द वर्ल्ड, किसी से आप पढ़ सकते हैं अराउंड वर्ल्ड, कहीं भी मूक के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, जो भी सीखना चाहें सीख सकते हैं। तो एक जो मूक का क्या है रिलेवेंस है मॉडर्न एजुकेशन के समय। अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर में देखें जैसे मूक, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग उसमें उसको डिवाइड किया गया है। वो लर्नर पर्सपेक्टिव है, इधर इंस्टीट्यूशन पर्सपेक्टिव है, उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यूनिवर्सिटी कैसे यूनिवर्सिटी उसको अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट का क्या रोल है, उसका पार्टिसिपेशन कैसे है, टीचिंग कैसे है, मटेरियल कैसे प्राप्त होता है उसको। तो इस सब चीज़ों को फिगर के माध्यम से आसानी से हम क्या करते हैं समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखें बेनिफिट ऑफ टेकिंग ऑफ मूक, अगर मूक हम ले रहे हैं तो कैसे बेनिफिट है। स्किल इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, बहुत सारे स्किल इन्हेंसमेंट उसमें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है जिससे हम इस अपने स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं, करियर एडवांसमेंट कर सकते हैं। कास्ट सेविंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें प्रोवाइड हो रही है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, कहीं भी उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर मूक के थ्रू अपने कोर्स किया है तो। क्वालिटी उसकी जो है उस अच्छी क्वालिटी में है, कंटेंट हैं, उसके जो रिलेवेंस है वो अच्छे हैं, सेल्फ स्पीड लर्निंग हो सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं उसके थ्रू। तो ये सब क्या है कि बेनिफिट है मूक के, जो वर्ल्ड वाइड आप प्राप्त कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन आप मूक अगर हम देखें तो ओपन इनरोलमेंट है, मैशिप स्केल है, ऑनलाइन डिलीवरी है, कोर्स कंटेंट है, एक्सेसिबिलिटी है, इंटरेक्टिव है, असेसमेंट है, और सर्टिफिकेशन लास्ट में होता है। जो अगर बच्चे उस हिसाब से अगर अपने असाइनमेंट सबमिट करें, अपने जो भी एग्ज़ाम उनका होता है उसको क्लियर करके लास्ट में तो उस कोर्स का सर्टिफिकेशन होता है। मूक के थ्रू एक उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए जिससे वो ट्रेंड होंगे, जैसे उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा जिससे प्रमाणित होगा कि ना आपने ये कोर्स किया है। तो ये सब चीज़ें रिलेवेंस चीज़ें हैं। उसके बाद हम जो दूसरा एक है हमारा नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स, तो भारत सरकार ने इस पे फोकस किया कि नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स इज द इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड द ओपन एजुकेशन रिसोर्स। वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे ओपन एजुकेशन रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए जो एजुकेटर, स्टूडेंट और पब्लिक के लिए
ओपन हो, जो इससे आसानी से एक्सेस कर सकें। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो नेशनल रिपोर्टरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स है, उसका एम जो है क्या है, एम क्या है कि क्रिएट सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिपोर्टरी, ऐसी सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिपोर्टरी क्रिएट किया जाए जो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मटेरियल को प्रोवाइड करे, एवरीवन सबको एक्सेसिबल बनाए, ओपन एक्सेस हो, प्रोवाइड द ओपन एक्सेस टू वाइड रेंज एजुकेशन रिसोर्सेज, जिससे इंक्लूड टेक्स्ट बुक हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, फिल्म हो, इंटरेक्टिव सिमुलेशन हो, लेसन प्लान हो, ये सब चीज़ें क्या हो आसानी से प्राप्त हो सके। करिकुलम इंगेजमेंट, इसमें रिपोर्टरी एम टू अलाइन द कंटेंट विद द करिकुलम फॉरवर्ड बाय द इंडियन स्कूल, followed by Indian school and education institution. This help teacher and student find the relevance resource that support their the learning objective, जिससे आसानी से वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकें। ऐसे डाइवर्स कंटेंट, ऐसे नेशनल रिपोर्टरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स के थ्रू अलग अलग कंटेंट, डाइवर्स अलग अलग सब्जेक्ट पर कंटेंट तैयार किए जाएँ, जिससे इंक्लूड द मल्टीमीडिया कंटेंट दैट cater the different learning style per preference, the diverse enhance the learning experience, जिससे क्या होगा एक अलग तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस इन्हेंस होगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेशन बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन बढ़ेगा, सब्जेक्ट बढ़ेगा, एजुकेटर्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड कंट्रीब्यूट द नेशनल रिपोर्टरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स submitted their own education resource which are then reviewed and added the repository if they meet quality of standard। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, एक एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी। जो भी ओपन रिसोर्स हम करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया जो भी चाहे उसको एक्सेस कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, उसे बेनिफिट प्राप्त कर सकता है। तो एक तरह से मल्टीमीडिया सपोर्ट हो गया, यूजर फ्रेंड सर्च और नेविगेशन उन्हें प्राप्त होगा, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस प्राप्त होगा, जिससे आसानी से जो ओपन एक्सेस यूनिवर्सिटी हैं या ओपन यूनिवर्सिटी हैं जो डिस्टेंस मोड से जो लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे कंटेंट मटेरियल अवेलेबल होंगे। तो भारत सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिससे नेशनल रिपोर्टरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स बनाया जाए जो इन सब चीज़ों को तैयार करके रखे, जो हाई क्वालिटी के कंटेंट अवेलेबल कर सकें, जिससे एजुकेशन का जो लेवल हमारा सुधर सके। तो इसके बाद इसका पर्पज़ क्या है अगर देखें तो इसका मेन पर्पज़ क्या है, प्रमोटिंग ओपन एजुकेशन, कि ओपन एजुकेशन को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इसके थ्रू मेन पर्पज़ उसका है एजुकेशन, ओपन एजुकेशन प्रमोट करें, सपोर्ट द आइडिया दैट एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। ये जो NROE जो जो है ये इस आइडिया पे ही काम कर रहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जिससे जो क्या करे एक्सेसिबल टू ऑल हो, जिससे में सारे लोग एक्सेसिबल कर सकें, एक्सेस कर सकें, उसको प्राप्त कर सकें। तो इसलिए ऐसा प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि सपोर्टिंग टीचर एंड एजुकेटर, एक ऐसा डिजाइन टू असिस्ट टीचर एंड एजुकेशन देयर टीचिंग एंडेवर। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, टीचर स्टूडेंट को ट्रेन भी करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, जिससे वो अपने कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके। इट सर्व द वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म फॉर टीचर टू डिस्कवर एंड एक्सेस सप्लीमेंट्री टीचर मटेरियल, लेसन प्लान, मल्टीमीडिया कंटेंट, अदर रिसोर्स कैन इनहेंस द क्लासरूम इंटरेक्टिव। तो इसलिए कह रहा है कि क्योंकि ये जो टीचर है, टीचर को कैसे इनहेंस करेगा, सपोर्ट करेगा कि उसके जो टीचिंग लेसन प्लान है, टीचिंग मटेरियल है, लेसन प्लान मल्टीमीडिया के थ्रू कंटेंट है, इन सब को प्रोवाइड करेगा, जिससे वो नॉलेज गेन करके अपने जो क्लासरूम है जो भी पढ़ाने जाते हैं उसको इन्हेंस कर सकें, उसको और इंटरेक्टिव बना सकें। एजुकेशन कैन फाइंड रिसोर्स अलाइंग विद देयर करिकुलम एंड टीचर गोल, सेविंग देम द टाइम एफर्ट ऑफ द रिसोर्स क्रिएशन। उसके बाद बात कर रहा है कि एम्पावरिंग स्टूडेंट, मेन पर्पज़ क्या है, एम्पावरिंग स्टूडेंट भी है, जिससे अदर इम्पोर्टेंट पर्पज़ जो है NROE आर टू एम्पावर द स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग देम द विथ एडिशनल लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जिससे स्टूडेंट भी एम्पावर होंगे। तो मेन पर्पज़ में देखें तो प्रमोटिंग ओपन एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेस कर सकें, टीचर को सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने कैपेबिलिटी को बढ़ा सके,
ट्रेंड हो सके, जिससे जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो आसानी से उनको कंटेंट प्राप्त हो, जो इससे वो क्लास को और एक्टिव बना सकें, एम्पावर कर सकें स्टूडेंट को। उसके बाद यूटिलिटी, उसका एडवांटेज क्या क्या है, एक्सेस टू हायर क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, जैसे हायर क्वालिटी ऑफ रिसोर्स एक्सेस करने के लिए, कस्टमाइज लर्निंग को कस्टमाइज कर रहा है, कैसे एजुकेटर कैन ट्रायल देयर द टीचिंग मेथड एंड लेसन प्लान बाय द सेलेक्टिंग रिसोर्स, उस आसानी से उनको जब पूरा टीचिंग मटेरियल लेसन प्लान प्रोवाइड किया तो आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं। कास्ट सेविंग है, मल्टीमीडिया सपोर्ट सिस्टम है जिससे वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग, वहाँ पर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोलैबोरेट करेगा, टीचर को स्टूडेंट से कोलैबोरेट करेगा, अलग अलग एक्सपर्ट से कोलैबोरेट करेगा जो कंटेंट को प्राप्त कर, रिसोर्स को प्राप्त कर सकें। दिस कोलैबोरेशन एस्पेक्ट द फोस्टर द क्रिएशन ऑफ रिच एंड डाइवर्स रिपोर्टरी ऑफ द मटेरियल दैट बेनिफिट देयर एजुकेशन कम्युनिटी, जिससे एजुकेशन कम्युनिटी बेनिफिटेड हो। फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, मल्टीमीडिया रिसोर्स, वीडियो, इंटरेक्टिव सिमुलेशन, वर्चुअल वे स्टूडेंट टू इंगेज विद द अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, जिससे क्या करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी की, इसलिए कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को अलग अलग माध्यम से, वीडियो से, चाहे वीडियो से, कंटेंट से, सिमुलेशन के माध्यम से बच्चों को हम कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग मॉडल क्रिएट करेगा, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, प्रेफरेंसेस, बहुत सारी चीज़ों को बताएगा, जिससे फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वॉल्व बच्चे अपने अनुसार ग्रोथ करेंगे, सीख सकेंगे चीज़ों को। तो इसी के साथ ये सारे क्या है एडवांटेज है NROER के। इसके साथ ये ख़त्म हुआ। अब हम इवोल्यूशन पार्ट पे जाएं तो हम इस लेक्चर के बाद हम चीज़ों को जान सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लास का क्या मीनिंग है। एक्सप्लेन द टीचर रोल ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ स्मार्ट क्लास, एक टीचर का क्या रोल है उसमें इफेक्टिव, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्मार्ट क्लास में कि कैसे टीचर इफेक्टिव स्मार्ट क्लास को यूज कर सकता है। एक्सप्लेन कंप्रहेंसिव ऑनलाइन फ्री कोर्सेज, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे मूक हुआ, बहुत सारे हैं, और जो रिपोर्टरी बनाया है गवर्नमेंट के थ्रू वो उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें एक्सप्लेन द स्मार्ट क्लास, लिमिटेशन क्या है स्मार्ट क्लास के, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद जो इवोल्यूशन पार्ट हुआ इसके साथ हम समझ सकते हैं कि इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा स्मार्ट क्लास के बारे में पढ़ा, स्मार्ट क्लास क्या होता है, ओपन फ्री जो कोर्सेज हैं मूक के थ्रू कैसे उसको डेवलप, उसमें टीचर का क्या रोल है, कैसे हमको स्किल प्रोवाइड करता है। तो इन सब चीज़ों को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं। ये इसी के साथ लेक्चर समाप्त। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप